हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बेटा ये आपकी इंग्लिश की बेटा 4th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है बेटा वो है 144 144 और माय डेट है वर्कशीट की 30 दिसंबर 2020। हमारा जो आज जो पोयम है वो है वाटरिंग राइम। वाटरिंग राइम की पोयम में समझते हैं कि गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रन, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। के गुड मॉर्निंग बच्चों, आप क्या अच्छा कर रहे होंगे। इट इज़ सो कोल्ड दीज डेज इजंट इट, क्या आजकल क्या है, कोल्ड हो रहा है ना। Many of us grow plants in our homes and no matter what the weather is like. हम क्या है अपने घर में क्या हम प्लांट को उगाते हैं और हर वेदर में we have to take care of them otherwise they will not survive. हमें क्या उनकी जो हमें क्या है टेक केयर करनी चाहिए, नहीं तो वो क्या है सर्वाइव नहीं हो पाएगा, मतलब मर जाएंगे। Do you know that all the things are required by plants to grow? कि do you know that all things जो सारी चीज़ें हैं क्या क्या उनको ग्रो करने के लिए चाहिए। Let's read an interesting poem to find out हम क्या है, अब हमें इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हैं उन्हें क्या क्या चाहिए। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर, क्या है सुबह और इवनिंग आवर में आर द टाइम्स टू वाटर, क्या है उनको वाटर देने का जो टाइम बता रखा है इसमें सुबह है और शाम को है। एवरी काइंड ऑफ फ्लावर वाटरिंग एट नून डे, ठीक है। देन द सन इज़ हाई, क्या है हमें क्या है नून में पानी डालें जो उनके जो बहुत सारे जो कलर्स के जो फ्लावर्स हैं। व्हेन द सन इज़ हाई डज नॉट हेल्प द फ्लावर्स ओनली मेक्स देम डाई, हमें क्या है दिन में जब नून हो रहा तब पानी ना डालें क्योंकि वो उनको डाई कर सकता है, ठीक है। तो सही टाइम हमें बताया है कि इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग आवर। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर अ प्लांट, कि जो वाटर प्लांट के लिए कौन सा बेस्ट टाइम है। आप कह लेंगे द बेस्ट टाइम टू वाटर अ प्लांट क्या है आपका इवनिंग आवर, आप क्या अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग आवर, क्या आप क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे आप अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग आवर। ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, ठीक है। आप अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग आवर पे हमें क्या है पानी डालना चाहिए। द बेस्ट टाइम टू वाटर अ प्लांट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब पढ़ते हैं कि चिल्ड्रन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर होम और इन योर स्कूल, कि आपने प्लांट्स को देखा होगा जो आपके घर में होंगे या आपके स्कूल में होंगे। टुडे वी विल लर्न टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स इन इंटरेस्टिंग वे। हम क्या है उनके इंटरेस्टिंग वे में उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। KWL चार्ट, के माने न्यू, W मीन्स दैट आई वांट टू लर्न, कि मैं क्या लर्न करना चाहता हूँ, लर्न और मैंने क्या लर्न किया। इन द टेबल गिवन बिलो, जो हमारे पास ये टेबल दे रखी है। टुडे यू विल फिल ओनली द फर्स्ट 2 कॉलम, आपको सिर्फ 2 कॉलम बनना है अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल। आफ्टर दिस यूनिट इज कम्प्लीटेड यू विल फिल ऑल योर लर्निंग इन द 3rd कॉलम। आपको सिर्फ आज क्या है ये 2 कॉलम ही भरने हैं क्योंकि लिखा है कि इन द टेबल गिवन टेबल टुडे यू विल फिल ओनली द फर्स्ट 2 कॉलम, फर्स्ट 2 कॉलम ही भरने हैं हमको अबाउट प्लांट्स। एंड आफ्टर दिस यूनिट इज़ कम्प्लीटेड यू विल फिल ऑल योर लर्निंग इन द 3rd कॉलम, कि जो आप 3rd कॉलम में भरना जितना भी आपने क्या है समझा है। वी वुड लाइक यू टू फिल द टेबल बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। कैन यू फिल द कॉलम्स इन वर्ड्स और कंप्लीट सेंटेंस, वर्ड्स में भी भर सकते हैं आप, कंप्लीट सेंटेंसेस में भी भर सकते हैं आप। फर्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट 2 कॉलम्स ही भरने हैं, हम भरते हैं। पहला फर्स्ट कॉलम भरते हैं कि व्हाट आई नो अबाउट प्लांट्स, कि मैं प्लांट्स के बारे में क्या जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर एंड दे गिव अस ऑक्सीजन एंड मेडिसिन, इतना मुझे पता है। तो हम क्या लिखेंगे, मेरे साथ लिखना कि प्लांट्स आर, हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, सेंटेंस ही बना सकते हैं कि प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। पहले लिखेंगे हम ग्रीन, क्योंकि बच्चों को यही पता होता है कि जो प्लांट्स है वो ग्रीन इन कलर है, कि प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। हमने भर दिया प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, पहले इतना लिख लो। एंड दे गिव अस, पहले इतना लिख लो कि प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, इतना लिख लिया बेटा। इसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में ये आएगा कि दे गिव अस, दे गिव अस, कि वो हमें क्या था मेडिसिन, दे गिव अस मेडिसिन्स एंड ऑक्सीजन, क्या है वो हमें ऑक्सीजन और मेडिसिन देते हैं, ठीक है। मेडिसिन की स्पेलिंग दोबारा देख लो, दे गिव अस मेडिसिन्स, दे गिव अस मेडिसिन लिख सकते हैं, वुड लिख सकते हैं और ऑक्सीजन, इतना ही हमें पता है, ठीक है। कि दे गिव अस, इससे पहले लिख लेना कि दे गिव अस, इससे पहले आप क्या लिखेंगे, 1 मिनट, कि दे गिव अस, जो मैंने पहले लाइन लिखी थी ना, दे गिव अस
पूरा हो गया, मेडिसिन, वुड एंड ऑक्सीजन। अब हमने ये फर्स्ट कॉलम भर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि व्हाट आई वांट टू लर्न अबाउट प्लांट्स, कि मैं प्लांट्स के बारे में क्या जानना चाहती हूँ, कि मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ डू दे ग्रो, कि मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ डू दे ग्रो, कि वो कैसे ग्रो करते हैं। हमें 2 ही कॉलम भरने हैं अभी, हाउ डू दे ग्रो, कि वो कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आज हमें 2 ही कॉलम भरने, जब हमारी आउटकम पूरी हो जाएगी तब हम थर्ड कॉलम भरेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी और हम ये देखना है कि बच्चों से बात करके करें कि जिस प्रकार प्यार और देखभाल मनुष्य और पक्षियों के लिए जरूरी है, उसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए भी उतना ही जरूरी है। सर्दी के मौसम में किस प्रकार पौधों की देखभाल की जाए, बच्चों को अवगत करें। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम अपनी और हमारे जो पेट्स होते हैं उनकी हम देखभाल करते हैं, ऐसे ही हमें जो पेड़ हम लगाते हैं उनकी भी हमें देखभाल करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सर्दियों में हमें कम पानी डालना चाहिए, क्योंकि वैसे ही क्या है, नमी रहती है। ठीक है, और उनकी भी देखभाल करते रहिए, उनको छांटते रहिए, उनकी खुदाई करते रहिए, तो आपके जो पेड़ होंगे बहुत ही फल फूलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी 4th क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिएगा। कैसे? मास्क लगा के जाओ बच्चों, कहीं भी जाओ तो 2 गज दूरी का ध्यान रखो, सोशल डिस्टेंसिंग, और अपने हाथों को रेगुलरली पानी से और साबुन से धो। ठीक है बेटा, बाय। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।